हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूँ राहुल। आज की वीडियो में सीखेंगे बीजगणित। बीजगणित मीन्स अलजेब्रा। ये है हमारा पार्ट 1। इसमें एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सिखाया जाएगा। अलजेब्रा मीन्स बीजगणित। बीजगणित को व्यंजक कहा जाता है और व्यंजकों को ही बहुपद कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे बहुपद में क्या होता है कि पद पद क्या होते हैं, पद के गुणांक क्या होते हैं और इन पदों का योग कैसे करते हैं, पदों को अंतर कैसे करते हैं, यानी पदों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। तो देखिए अब बहुपद क्या होता है। तो बहुपद में होता है चर और अचर। बहुपद चर और अचर से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर एक बहुपद है 2x² + 3x - 7। इसमें जो हमारा चर हो जाएगा, चर x है। जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें चर कहा जाता है। इनके मान कभी भी परिवर्तित होते रहते हैं। और जो अचर है, जैसे इसमें 2, 3 और 7, तो 2, 3 और ये 7 क्या हो जाएगा, हमारा अचर हो जाएंगे। अब जैसे 5ab है, 5ab, इसमें हो जाएगा हमारा चर निकालेंगे तो चर क्या हो जाएगा, ए और बी हमारे चर हो गए और 5 ये अचर हो गया। क्योंकि जो संख्यात्मक मान होते, जितनी भी संख्याएं होती है ये सभी अचर के अंतर्गत आती है और अल्फ़ाबेट जो भी होते हैं ए से लेकर जेड तक वो चर के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं बहुपदों मीन्स व्यंजकों के प्रकार। बहुपद या व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये ऐसे थे बहुत प्रकार के होते हैं। तो इसको लाइन लाइन से एक एक आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए एक पद क्या होता है, इसमें केवल एक पद होता है। इसमें केवल एक पद, तो जिसमें एक पद होगा उसे एक पदी बहुपद कहा जाएगा या एक पद बहुपद कहा जाएगा। जैसे 6a एक पद है। जैसे ये 6a है, इसमें ये पूरा मिलकर एक ही पद है। अगर इसके बात करेंगे गुणांक की तो इसमें 6a में इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 6। तो इसका गुणांक हो जाएगा 6 और ये 6a पूरा एक साथ लिखा है तो ये हो जाएगा हमारा पद। यदि इसमें प्लस या माइनस लिखा रहता, जैसे मान लो जैसे 6a है, यदि 6 + a रहता तो ये दो पद हो जाते हैं। क्योंकि यदि दोनों संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस लगा रहता है तब ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो ये टर्म हो जाता है फर्स्ट और ये सेकंड, यानी पहला पद और दूसरा पद। लेकिन इनके बीच में प्लस और माइनस नहीं है, इसलिए ये हमारा एक ही पद है। तो 6a हमारा एक ही पद होगा। उसी प्रकार 4x² दोनों एक ही पद है क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है। उसी प्रकार 5xy² ये भी पूरा एक पद है क्योंकि इनके बीच में भी न तो प्लस है और न ही माइनस है। और 82mnp भी एक पद होगा क्योंकि इनके भी बीच में न तो प्लस है और न ही माइनस है, इसलिए ये भी एक पद है। तो यह भी एक पद हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है एक पद में क्या होता है, केवल एक पद होता है एक पदी बहुपद में। अब देखते हैं द्विपद बहुपद। इसमें केवल दो पद होते हैं। इसमें केवल दो पद होंगे। जैसे a + b है, दोनों के बीच में प्लस लगा है तो ये हो गया द्विपद बहुपद। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये सेकेंड। आगे देखिए, आगे में है 4l + 5m। 4l + 5m, इसमें 4l हो गया फर्स्ट टर्म और 5m हो गया सेकेंड टर्म। तो ये फर्स्ट और सेकेंड, तो ये दो पदों से मिलकर बना है, इसलिए हो गया द्विपद बहुपद। इसमें देखिए x² - 25, अब दोनों के बीच में माइनस लगा है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म यानी पहला पद और ये हमारा दूसरा पद। तो ये हो गए द्विपद बहुपद। इस प्रकार जिसमें भी दो पद रहेंगे वो द्विपद बहुपद कहलाएंगे। आगे देखिए थर्ड में है त्रिपद बहुपद। इसमें केवल तीन पद होते हैं। त्रिपद बहुपद में केवल तीन पद होते हैं, नाम से ही संबंध समझ में आता है। जैसे एक पदी बहुपद में एक पद होगा, द्विपद बहुपद में दो पद होंगे, त्रिपदी बहुपद में तीन पद होंगे। अब देखते हैं इसमें त्रिपदी बहुपद में, तो जैसे क्या हो जाएगा a + 2b + 3c, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा त्रिपदी बहुपद है क्योंकि a को फर्स्ट टर्म, 2b को सेकेंड टर्म और 3c को थर्ड टर्म। इस प्रकार 1 2 3 इसमें तीन पद है तो त्रिपद बहुपद। ax² + bx + c, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा ये हो जाएगा 1 2 3 तीन टर्म है तो इसमें भी ये भी त्रिपद बहुपद क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो जिसमें तीन पद होंगे वो त्रिपद बहुपद,
जिसमें दो पद होंगे वो द्विपद बहुपद, और जिसमें केवल एक पद होगा वो एक पद बहुपद कहलाता है। अब देखिए इसमें 2x + 3y - 7z, तो 2x हो जाएगा फर्स्ट पद और ये 3y सेकंड पद और -7z थर्ड पद। इस प्रकार त्रिपदी बहुपद में 3 पद होते हैं। उसके बाद में आता है चतुर्थपदी बहुपद। चतुर्थ पद में 4 पद होंगे, पंचम पद में 5 पद, उसी प्रकार बहुपद में बहुत सारे पद होंगे। बहुपद में बहुत सारे पद होंगे, तो जैसे त्रिपद में 3 पद है तो ये भी बहुपद है, लेकिन ये 3 पदों वाला बहुपद। द्विपद में 2 पद है तो ये दो पदों वाला बहुपद। एक पद में एक ही पद है तो ये एक पद वाला बहुपद। अब बात करते हैं पदों के गुणांक की। पदों के गुणांक, तो जो भी संख्यात्मक मान होगा, जो भी संख्यात्मक मान को ही क्या कहते हैं, पदों का गुणांक। तो किसी भी बहुपद में या किसी भी पद में संख्यात्मक जो मान रहेगा, जो अंक वाला मान रहेंगे, उन्हें ही बहुपदों के गुणांक कहा जाता है। जैसे 5xyz², तो इसमें अब इन पूरे के गुणांक में जो है ये कितना है 5, संख्यात्मक मान 5 है तो इसका गुणांक हो गया 5। 3xy में xy का गुणांक है 3, क्योंकि संख्यात्मक मान 3 है तो ये हो गया 3xy का गुणांक हो गया 3। उसी प्रकार 4x² में दोनों x² और y² का गुणांक 4 है, यानी संख्यात्मक मान 4 है तो इसका गुणांक हो जाएगा 4। x/2, अब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, मान लो 1 तो 1/2 x के गुणांक में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2x, तो x के गुणांक में है 1/2, इसलिए इसका x का गुणांक हो गया 1/2, यानी 1/2 हमारा संख्यात्मक मान है तो ये हमारा गुणांक भी हो गया, इस पद का गुणांक हो गया 1/2। उसी प्रकार ठीक 0.6 AB है तो AB के गुणांक में है 0.6, तो ये गुणांक हो गया। अब है PQ के गुणांक में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान ले देंगे तो इसका गुणांक हो जाएगा 1। 85 PQR में, PQR का गुणांक हो जाएगा 85, क्योंकि ये संख्यात्मक मान है हमारा 85, इसलिए ये इसका गुणांक हो गया। तो आई होप आपको गुणांक समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं। तो जो भी वेरिएबल के गुणांक में रहेंगे, वेरिएबल के गुणांक में जो रहेंगे सामने, वो हो जाते हमारे गुणांक, हो जाते पदों के गुणांक। अब देखते हैं पदों का योग एवं अंतर। पदों का योग एवं अंतर कैसे किया जाता है, तो केवल समान चर या वेरिएबल वाली नंबर्स प्लस या माइनस होती है। जिस भी नंबर में समान चर रहेंगे यानी वेरिएबल सेम रहेंगे, वो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अब देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल, जैसे है a + a दोनों सेम है तो a और a जुड़ के हो जाएगा हमारा 2a, क्योंकि यहाँ पर भी एक है यहाँ पर भी एक है, एक और एक हो गया 2, और a है तो 2a हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि लेंगे a + b, अब ये दोनों असमान चर है, असमान वेरिएबल है, तो इसका आंसर जैसे कि वैसे होगा a + b। आगे देखिए, आगे में जैसे है 2x + x = 3x हो जाएगा, क्योंकि 2x + x, ये 2x है और ये 1x है, तो 2 और 1 हो गया 3, और दोनों में x है तो x, इसलिए ये हो गया 2x + x = 3x। जैसे देखिए 6x + 5x, अब दोनों में वेरिएबल सेम है तो नंबर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 6 और 5 हो जाएगा 11x हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो जैसे 2a - a है, 2a- दोनों के वेरिएबल सेम है तो नंबर्स माइनस हो जाएंगी, तो 2a में से 1a माइनस करेंगे, तो 2a में से 1a माइनस करेंगे तो a बचेगा, क्योंकि a के सामने कुछ नहीं मीन्स 1 है यहाँ पर, लेकिन 1a को हम सिर्फ a राइट करते हैं। जैसे देखिए a - b दोनों के वेरिएबल अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये जैसे कि वैसे रहेगा a - b, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट 8x - 6x, 8x - 6x। अब 8x में से 6x को माइनस करेंगे तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 यानी 2, और दोनों में x है तो x। इस प्रकार से यदि सेम वेरिएबल्स रहती है तो वो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है सेम। अगर सेम नहीं रहेगा तो वो जैसा कि वैसा लिख दिया जाता है। जैसे देखिए 3mn - 2ab, अब यहाँ पर ना तो वेरिएबल्स सेम है, सब डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये जैसे कि वैसे रहेगा 3mn - 2ab। थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखते हैं प्रश्न बनाएंगे तो अभी आपको पूरे समझ में आ जाएंगे। तो चलते प्रश्नों की ओर, चलते प्रश्न में देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो एडिशन वाले कोई प्रश्न है, इस किसी भी नंबर को ऐड करना है
जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे तो उनको देखते हैं। तो जैसे कोई नंबर है, फर्स्ट ले लो 4x प्लस 5 और 9x प्लस 10, इनको दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10। अब क्या करना है, एक्स वाले में एक्स वाली नंबर को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9x, इसमें एक्स वाली नंबर में एक्स वाला नंबर जोड़ेंगे, प्लस जो संख्या है उसमें संख्या यानी नंबर में नंबर जोड़ेंगे तो 5 प्लस 10। तो 4x प्लस 9x हो जाएगा हमारा 13x प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 हो गया हमारा 15। इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखिए और दूसरा, तो 5yz प्लस 3xy और इसमें जोड़ेंगे हम 4yz प्लस 9xy। इस प्रकार से यदि कोई नंबर रहेंगी, इनको दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, 5yz में 3xy है, 5yz प्लस 3xy है, इसमें प्लस करेंगे 4yz प्लस 9xy। अब यहाँ yz है, इधर भी yz है, तो yz में yz वाली नंबर जोड़ेंगे तो 5yz और ये 4yz, तो 5 और 4 हो जाएगा हमारे पास 9yz प्लस यहाँ xy है, यहाँ पर भी xy है, तो ये 3 और 9, तो 3 और 9 हो गया 12xy। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी जो भी बहुपद होते हैं उसको इस प्रकार से जोड़ा जाता है। ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी समान वेरिएबल रहेंगे, समान वेरिएबल यानी समान चर, हमेशा समान चर वाली संख्या जुड़ती है या फिर घटती है। अगर समान चर नहीं रहेंगे तो वो तो ना जुड़ेंगी और ना ही घटेंगी, तो उसको जैसा कि वैसा लिख दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो 10mn प्लस 6rs और 3sr प्लस 18mn, इनको दोनों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 10mn इसमें लिख देंगे प्लस 6rs और है, इनको प्लस करना है तो प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। अभी SR है तो इसको RS ऐसा लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि इसमें RS है तो यहाँ भी RS लिखेंगे, और ये 18mn। अब mn में mn वाली नंबर ऐड हो जाएंगी तो 10 और 18 हो जाएगा 28mn प्लस 6rs और ये 3rs, 6rs और 3rs 9rs। इस प्रकार से बहुपदों को जोड़ा या घटाया जाएगा। अब ये तो हो गए हमारे एडिशन वाले, ऐड करने वाले यानी जोड़ने वाले हो गए। तो अब इसके बाद में आते हैं हम सब्ट्रैक्ट पे। सब्ट्रैक्ट पे आते, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना। अब बहुपदों को घटाना सीखेंगे, बहुपदों को कैसे घटाया जाता है। चलते क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट में ये है 5xy प्लस 10yz माइनस 2xy। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसमें 5xy है और इसमें माइनस 2xy है। तो इसमें क्या करना है, अभी हमने बताया था कि समान वेरिएबल रहेंगे तो समान वेरिएबल में या तो वो जुड़ेंगे या तो घटेंगे। तो इसमें xy, इसमें भी xy है, तो 5xy में से 2xy को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5xy माइनस 2xy और ये प्लस 10yz सेम टू सेम रहेगा। तो 5xy में से 2xy को माइनस करेंगे तो 5 में से 2 माइनस किए तो 3xy प्लस ये 10yz सेम टू सेम रहेंगे, क्योंकि इनमें अब ये दोनों ना तो प्लस होंगे ना तो माइनस होंगे, क्योंकि इनके दोनों के जो वेरिएबल है वो अलग अलग है। इसमें xy है और इसमें yz है, तो ये दोनों ना तो प्लस होंगे ना तो माइनस, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए और दूसरा है, सेकेंड पे आते हैं तो 12a प्लस 9ab माइनस 4a माइनस 6ab। अब इसको भी सॉल्व करना है। तो a में अब यहाँ पर a है और यहाँ ab है, यहाँ a है यहाँ ab है, तो a वाली नंबर में a वाली नंबर को माइनस करेंगे, ab वाली नंबर में ab वाली नंबर को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12a। इसको इधर लिख देंगे माइनस 4a प्लस इसको लिख देंगे 9ab और ये माइनस 6ab। क्या किए, a वाली नंबर को साथ में लिख दिए, ab वाली नंबर को भी साथ में लिख दिए। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 12a में से 4a माइनस करेंगे तो 8a बचा, प्लस 9ab में से 6ab माइनस करेंगे तो 3ab बचा। इस प्रकार से ये हमारा
आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों के वेरिएबल सेम सेम नहीं है। अब यहाँ पर ए है यहाँ, लेकिन यहाँ पर ए भी है। ए तो है लेकिन ए के साथ में बी भी है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए ये तो ना तो जुड़ेंगे ना ही माइनस हो गए, इसलिए जैसा कि वैसे आ जाएगा। देखते हैं थर्ड में है 5pq माइनस 8p प्लस 7q माइनस 3pq प्लस 2p माइनस 3q। अब इतना बड़ा बहुपद है, इन बहुपद को सॉल्व करना है, तो ध्यान रखना है पी क्यू वाली नंबर के साथ में पी क्यू वाली नंबर सॉल्व करेंगे, पी के साथ में पी वाली नंबर सॉल्व होंगी, और 7q के साथ में यानी क्यू वाले के साथ में क्यू वाली नंबर सॉल्व होंगे। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर भी पी क्यू है, तो दोनों को साथ में लिख देंगे। पहले 5pq और ये -3 है, -3pq, इनको दोनों को साथ में लिख दिए। फिर -8p है, अब इसमें p वाली नंबर इधर है तो प्लस 2p, ये इसको साथ में लिख दिए। अब q वाले नंबर को साथ में लिखेंगे तो ये प्लस 7q और ये लिखेंगे -3q, इनको साथ में लिख दिए। अब क्या करेंगे 5pq में से 3pq को माइनस करेंगे तो 2pq बचा, और ये -8p और प्लस 2p, तो माइनस बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6p, और ये हो जाएगा प्लस, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस 7q में से 3q माइनस करेंगे तो 4q। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुपदों का योग करना, अंतर करना, गुणांक और पद ये सब समझ में आ गए होंगे। पद क्या होता है, गुणांक क्या होते हैं, बहुपदों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ये सब समझ में आ गए होंगे बहुत आसानी से, बहुत ही सरल भी है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम आ रही होंगी, बहुपद से संबंधित कोई भी समस्या आ रही होंगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।